एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वायलेट वाइब्रेंस टीचर चैन जो होती है ये कहती है कि तुमने जब अपने डुअल रेजोनेंस को रिवील किया था मैं उससे भी पहले से तुम्हें देख रही थी, लेकिन अगर ईमानदारी से कहूँ अगर तुम दूसरी बेजुबान से हार गए होते तो शायद मैं तुम्हें चूज नहीं करती और ऐसा मैं सैन जिन सियाओ की वजह से नहीं करती बल्कि मेरी नजरों में तुम अनक्वालिफाइड होते। और इनकी इन बातों को सुन के लिलियो थोड़ी देर सोचने लगता है, जिसके बाद ये कहता है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी ज्यादा वैल्यू देने के लिए। और जैसे लिलियो अपने मेंटोर को चूज करता है तो बाकी के जो तालिस्मान होते हैं वो यहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं और जब यहाँ पे बस एक ही रह जाता है तो लिलियो कहता है कि मेंटोर स्टूडेंट लिलियो ग्रीट करता है। और तभी ये मेंटोर कहती है कि सैन जिन सियाओ तुम अब यहाँ से जा सकते हो, अगर तुम्हें कुछ और करने को नहीं है तो इस चीज को सुन के सैन जिन सियाओ जो होता है दूसरी बेजुबान को अपने साथ लेके यहाँ से चला जाता है। जबकि सब सी चैन के टोकन को लिलियो ने अपने हाथ में ले लिया होता है और खुश होते हुए मन में कहता है कि अब वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया बात है जो सी चैन नाम की वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर अब मेरे पीछे है, इसलिए अब मुझे फ्यूचर में इसे अच्छी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। और ना जाने क्विंगा यू लांग जाओ को और बाकी के लोग कैसा कर रहे होंगे। जिसके बाद हम दूसरी साइड का सीन देखते हैं जहाँ पे ल्यू क्विंगर की हालत वाकई में और भी खराब हो गई होती है और ना सिर्फ खराब हुई होती है बल्कि ये इंजर्ड भी हो गई थी। जबकि ये जो बंदा होता है ये कहता है कि ऐसा दिखता है कि यही तुम्हारी लिमिट है, लेकिन कुछ भी क्यों ना कहो तुमने मुझे रोक ही लिया। जबकि सब ल्यू क्विंगर वाकई में काफी बड़ी दिक्कत में होती है और परेशान होते हुए मन में कहती है कि ये जो पॉइजन गैस है मेरी पूरी बॉडी के अंदर फैल रही है, जिसकी वजह से मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो भी धुंधली होती जा रही है। और तभी अचानक से इन दोनों के ही सामने एक व्हाइट कलर का तालिस्मान अपीयर हो जाता है और इस तालिस्मान के अपीयर होते ही ली क्विंगर भी काफी चौंक जाती है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है वो पूरी तरीके से गायब हो गए होते हैं। और वायलेट तालिस्मान के इस इफेक्ट को देख के ये भी वाकई में काफी हैरान थी। जबकि इस तरफ ये बंदा भी इस वायलेट तालिस्मान को देख के काफी खुश होता है और मेंटोर को शुक्रिया अदा करता है। जबकि सब क्विंगर काफी ज्यादा हैरान होती है जैसे इसको मालूम चलता है कि एक वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर ने इसको चूज किया है। और ये इसलिए इतनी ज्यादा हैरान थी क्योंकि ये अपने लिए नहीं लड़ रही थी बल्कि लिलियो के लिए लड़ रही थी और ऊपर से ये वांग हीजुए के सामने ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं टिक पाई है इस बैटल में, लेकिन फिर भी इसको खुशी होती है जो इसे एक वायलेट तालिस्मान मिला है जिसको ये खुशी खुशी पूरी इज्जत के साथ एक्सेप्ट करती है और ये मेंटोर को भी शुक्रिया अदा करती है। जबकि सब साहको और बाकी के जो होते हैं उनके सामने गोल्डन कलर का तालिस्मान आ गया होता है जिसे देख के ये सभी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि कहीं मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा जैसे कि मैंने अभी एक गोल्ड तालिस्मान को देखा है। और तभी ये सभी ही खुशी से झूम उठते हैं जैसे इन्हें यकीन होता है कि ये हेलुसिनेशन नहीं है। और साको और जो होता है ये वाकई में काफी खुश होते हुए कहते हैं कि देखो हमें गोल्ड तालिस्मान दिया जा रहा है, देख ऐसा लगता है कि कुछ मेंटर्स के द्वारा हमारे काम को एक्नॉलेज किया गया है और चलो कम से कम हमारा इतना पिटना बेकार नहीं गया। जिसके बाद हमें फॉरेस्ट में काफी अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई डोडो के सामने भी एक वायलेट वाइब्रेंस तालिस्मान अपीयर हो गया था और इस तालिस्मान को देख के डोडो भी काफी खुश होती है और ये तुरंत ही मेंटोर का शुक्रिया अदा करती है और इस तालिस्मान को देख के समझ जाती है कि ये मेंटोर मई अर हैं जिन्होंने इसको चूज किया है। और इस चीज को देख के ये खुश होते हुए मन में कहती है कि मेंटोर मैयर बिल्कुल वही मेंटोर हैं जिन्हें मैं सबसे ज्यादा चाहती थी, क्योंकि हम दोनों के ही पास में विन रेजोनेंस है और अब जब ऐसी बात है तो मैं डेफिनेटली काफी तेजी से ग्रो कर पाऊंगी। और तभी ये चौंक जाती है जैसे ये यहाँ पे एक और वायलेट तालिस्मान को देखती है और उससे भी बड़ी हैरानी की बात ये थी कि ये तालिस्मान यूलांग के पास गया होता है और इस चीज को देख के ये हैरान होती है और कहते हैं कि क्या इसको भी वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर मिला है, चलो कम से कम ये बंदा इतना भी ज्यादा रिडिकुलस नहीं है। और तभी इस रोशनी की वजह से यूलांग को होश आ जाता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो ये अपने सामने वायलेट तालिस्मान को पाता है और इसे देखते ये तुरंत ही इसके ऊपर लपक पड़ता है और इसे दबोचते हुए कहता है कि ये सिर्फ मेरा है, कोई भी इसको छीनेगा नहीं और कुछ भी क्यों ना हो मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगा और तुम भी इसे लेने के बारे में सोचना भी मत। तो इस पर डोडो कहती है कि ये अपने आप तुम्हारे लिए ही आया है तो इसको तुमसे कोई भी नहीं ले सकता है। और जैसे यूलांग सोचता है कि ये इसके लिए आया तो चौंक जाता है और कहता है कि क्या एक वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर ने मुझे चूज किया और देखो इसके ऊपर मी लिखा हुआ है
वैसे ये मेंटोर मी कौन है। और जैसे डुओडुओ इस चीज के बारे में सुनती तो ये चौंक जाती है और कहती है कि क्या मेंटोर मई अर ने तुम्हें भी चूज किया है। तो यूलांग जो था इसके पास जाके कहता है कि हे तुम्हारे पास से बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका तो ये मतलब हुआ ना कि हमारा सेम ही मेंटोर है, क्योंकि देखो हमारा जो तालिस्मान है एग्जैक्टली एक जैसा ही है। जबकि इस चीज को देख के डुओडुओ का मुंह लटक गया होता है, काफी परेशान होते है। मन में कहती है कि क्या अगले कुछ सालों तक ये बंदा मेरा क्लासमेट होने वाला है। और अब तो काफी देर हो चुकी है मेंटोर को भी बदलने के लिए। जबकि सब यूलांग जो है काफी खुश होते हुए हंसते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि हर एक वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर जो होता है वो सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स को ले सकता है, इसलिए प्लीज तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखना। और मैं यही सोच रहा था कि काफी अच्छा होगा अगर तुम मुझको बाई मैंग से इंट्रोड्यूस करवाओ तो। और यूलांग की इन बातों को सुन के डुओडुओ को वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और ये वाकई में काफी खतरनाक तरीके से सीरियस होते हुए कहती है कि अगर तुमने एक और शब्द का तो मैं शायद तुम्हें सच में मार दूंगी। और जैसे यूलांग खतरा महसूस करता है तो ये तुरंत ही दुम दबा के यहाँ से भाग जाता है। और इसे जाता देख के मैंग सोचती है कि मतलब डुओडुओ सोचती है कि ये बड़बोला सच में काफी बेशरम कमीना है और आखिर कैसे ये मेरा कैंपेनियन हो सकता है। और ऐसे ही देखते देखते मेंटोर की जो चूजिंग थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो गई होती है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने रिजल्ट्स मिल गए थे। और तभी अचानक से इस रीजन में स्पेशल फ्लक्चुएशन होने लगती है और सफलतापूर्वक सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यहाँ से गायब होके बाहर आ गए होते हैं। जबकि ये जो वाइस प्रिंसिपल सुजिन जो होती है ये कहती है कि मेंटोर्स को चूज करने की जो सिलेक्शन सेरेमनी थी ये खत्म हो गई है, इसलिए सभी लोगों को बधाई हो अपने अपने मेंटोर्स के लिए। और आज से आप सभी ऑफिशियली होली स्टार कॉलेज के ऑफिशियल स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे आप सभी ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और इसके साथ ही साथ तुम लोग हमारी दुनिया की रियलिटी देखना जानना शुरू करोगे। और जिन भी स्टूडेंट्स के पास सिल्वर या फिर गोल्ड तालिस्मान है तो प्लीज वो उसी अनुसार अपने अपने मेंटोर्स को रिपोर्ट करें। और मैं इसके साथ ही साथ 15 स्टूडेंट्स को भी बधाई देना चाहूंगी जो कि हमारे वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर के अप्रूवल को जीत पाए हैं। और चलो अब मैं उन स्टूडेंट्स की लिस्ट को अनाउंस कर देती हूँ जिनको वायलेट तालिस्मान मिला है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।